हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू राविया क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द मैजिक क्लासरूम। मैजिक मीन्स जादुई क्लासरूम। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे और साथ ही साथ हम ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल टाउन देयर इज अ क्लासरूम वेयर ग्रामर लिव्स लाइक मैजिक। इन मीन्स में, आ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, टाउन मीन्स शहर। एक छोटे शहर में देयर इज अ क्लासरूम वेयर ग्रामर लिव्स। लिव्स मीन्स रहना, लिव्स मीन्स रहना, जहां ग्रामर रहती थी, लाइक अ मैजिक, जादू की तरह रहती थी। पर हम इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिव्स का मतलब है रहना, लेकिन कभी कभी हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है सेंटेंस को। तो ग्रामर कोई चीज तो है नहीं जो वो रहती है। तो यहाँ पे इसका सेंस है कि एक छोटे शहर में एक क्लासरूम है जहां ग्रामर सिखाई जाती है, लाइक मैजिक, जादू की तरह आसान तरह से सिखाई जाती है। एवरी मॉर्निंग, एवरी मीन्स हर सुबह, द टीचर वॉक्स इन, टीचर वॉक्स इन, टीचर वॉक्स इन मीन्स आती है, अंदर, वॉक्स इन मीन्स अंदर आना, विद अ स्माइल, स्माइल के साथ आती है, एंड द स्टूडेंट्स वेट ईगरली, ईगरली मीन्स बेसब्री से, स्टूडेंट मीन्स छात्र, और छात्र वेट मीन्स इंतजार करते हैं बेसब्री से उस क्लास का। वन डे, एक दिन, अ बॉय नेम्ड रोहन, एक दिन एक लड़का जिसका नाम रोहन है, नेम्ड मीन्स नाम, रोहन सेज, वो कहता है, रोहन जो है वो कहता है, सेज मीन्स कहना, मैम ग्रामर कंफ्यूज मी, मैम ग्रामर कंफ्यूज करती है, मी मीन्स मुझे, मैम ग्रामर मुझे कंफ्यूज करती है। द टीचर स्माइल एंड रिप्लाइज, टीचर मुस्कुराती है, स्माइल मीन्स मुस्कुराती है, एंड मीन्स और, रिप्लाइज मीन्स जवाब देती है। ग्रामर डज नॉट कंफ्यूज यू, ग्रामर डज नॉट मीन्स नहीं करती है, कंफ्यूज यू मीन्स तुम्हें, ग्रामर तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती है, यू कंफ्यूज ग्रामर, तुम ग्रामर को कंफ्यूज करते हो या तुम ग्रामर में कंफ्यूज हो, आपको आती नहीं है इसलिए ग्रामर कंफ्यूज, इसलिए आपको ग्रामर, इसका यहाँ पे सेंस, इसका मतलब ये है कि ग्रामर तुम्हें कंफ्यूज करती है। यहाँ पे भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे ये मतलब है कि आपको ग्रामर क्लियर नहीं है उसका कॉन्सेप्ट, इसलिए तुम ग्रामर को कंफ्यूज करते हो, तुम ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसका यहाँ पे सेंस ये है। सडनली, सडनली मीन्स अचानक से, द ब्लैक बोर्ड स्टार्ट ग्लोइंग, ब्लैक बोर्ड जो है स्टार्ट ग्लोइंग, चमकने लगता है, स्टार्ट मीन्स शुरू होना या चमक, तो यहाँ पे भी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ब्लैक बोर्ड जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। तो इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ब्लैक बोर्ड चमकने लगता है, जैसे डिजिटल बोर्ड है जब जैसे ही ऑन होता है वो चमकने लगता है, तो इसका यहाँ पर सेंस वही है। अ सेंटेंस अपीयर्स ऑन द बोर्ड, और एक सेंटेंस अपीयर्स मीन्स दिखाई देता है, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर। वो सेंटेंस क्या है, द डॉग बार्क, द टीचर आस्क्स, कुत्ता जो है, बार्क मीन्स होता है भौंकना, भौंकना, द टीचर आस्क्स, टीचर पूछती है। तो ये सेंटेंस देखो, क्या ये सही है, आप ये चेक करो। इज द सब्जेक्ट वन और मैनी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, वन है या एक से ज्यादा है, मैनी मीन्स एक से ज्यादा,
टीचर पूछती है। द डॉग इज वन, कुत्ता जो है एक है। द क्लास आंसर्स, क्लास के जो बच्चे हैं वो आंसर करते हैं। सो द वर्ब मस्ट एग्री, सो मीन्स इसलिए, वर्ब मस्ट एग्री, वर्ब को एग्री करना चाहिए। द टीचर एक्सप्लेन्स, टीचर समझाती है। शी चेंजेस द सेंटेंस टू द डॉग बार्क्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे बार्क जो है V1 है, V1 में हम S या ES लगाएंगे। तो ये जो सेंटेंस था यहाँ पे डॉग बार्क गलत हुआ, इसलिए हम सही सेंटेंस क्या है, सही है डॉग बार्क्स। द बोर्ड साइंस ब्राइटर, बोर्ड जो है साइंस ब्राइटर मीन्स, ब्राइट मीन्स ज्यादा चमकने लगता है, शाइन्स मीन्स चमकना, बोर्ड ज्यादा चमकता है, चमकने लगता है। नेक्स्ट अगला, अनदर सेंटेंस कम्स, अनदर मीन्स दूसरा, सेंटेंस कम्स मीन्स आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम S या ES लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो S या ES नहीं लगाएंगे। द डॉग्स रन्स, ये सेंटेंस देखो क्या ये सही है या गलत, ये मुझे आप चेक करके बताओ। द डॉग्स रन्स, डॉग जो है प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ सब्जेक्ट V1 में S या ES नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस सही है, कुत्ते दौड़ते हैं। द क्लासरूम चीयर्स, क्लासरूम चीयर्स करता है। ग्रामर फील्स हैप्पी, और ग्रामर जो है वो फील्स हैप्पी अच्छी महसूस होने लगती है, या मतलब जब कोई टॉपिक समझ में आने लगता है, आ जाता है अच्छे से, तो हम अच्छा महसूस करते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर। यहाँ पे इसका सेंस ये है, फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम मीन्स से, दैट डे ऑन उस दिन से, यहाँ पे इसका मतलब है उस दिन से। द स्टूडेंट रिमेम्बर वन रूल, छात्र जो है रिमेम्बर मीन्स याद रखते हैं एक रूल, वन मीन्स एक रूल, रूल मीन्स नियम, एक नियम याद रखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स आ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, टेक्स मीन्स लेता है। एंड आ प्लूरल, आ मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा, सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब आएगी। सिंपल सा एक रूल है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। वन पर्सन, सिंगुलर, सिंगुलर स्टार्ट विद S, तो हम S या ES लगाएंगे। प्लूरल स्टार्ट विद P, तो S या ES नहीं लगाएंगे, वर्ब विदाउट S आएगी। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेस, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, ही शी इट, ये प्रोनाउन है। ही जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, तो वर्ब में S या ES आएगा। रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो S या ES आएगा। I, you, we, they, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ S या ES नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा रूल है। एंड रोहन, और रोहन, ही लव्स ग्रामर नाउ, उसको ये रूल समझ आ जाता है तो उसको अब ग्रामर, नाउ मीन्स अब ग्रामर
अच्छी लगने लगती है, लव्स मीन्स बहुत ज्यादा अच्छा लगना या प्यार करना। तो अब ग्रामर उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज द ग्रामर मेक सेंस व्हेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री। क्योंकि ग्रामर जो है वो मेक सेंस कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये एक रूल है जो कि मतलब समझ मेक सेंस, जो कि समझ में आता है, जो कि हमेशा एक ही रूल रहेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ये आपको समझ में आ गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, क्या आएगा, गो या गोज। चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये V1 वर्ब जो है वो आएगी। दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या आएगा, प्ले या प्लेस। द सन इन द ईस्ट, क्या आएगा, राइज और राइजेस। राइज मीन्स निकलना। आई डैश माई होमवर्क डेली, डू या डस। कमेंट करके बताओ कि आप डेली होमवर्क करते हो या नहीं करते हो। आई होप आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंजॉय लर्निंग विद राबिया। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।